बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। पहले भी मेरी वीडियो मौजूद है। अच्छा, इसके जो मेन 489 एफ है, वो ऑफेंस जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड का वो अट्रैक्ट होता है अगर कोई शख्स आपको किसी लोन अमाउंट के बदले में कोई चेक जारी करता है या उसकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई शख्स आपको चेक जारी करता है। हम आज इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करेंगे कि 489 एफ में आइदर की रिकवरी हो सकती है या रिकवरी के लिए कोई अलहदा से कोई रेमेडी मौजूद है। हम जो चेक की अमाउंट है उसको बजरिया अदालत कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 489 एफ की तरफ। 489 एफ जो है वो ऐसा ऑफेंस है जो किसी भी बोगस चेक इशू होने पे जो है वो एफआईआर करवाई जा सकती है। अगर कोई शख्स आपको किसी पेमेंट जो कि उसने लोन अमाउंट आपसे ली और उसकी रिपेमेंट के लिए, लोन अमाउंट की वापसी के लिए आपको कोई चेक इशू कर दिया है कि भाई मैंने आपसे 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया लिया था, ये मैं आपको उसके बदले ये चेक दे रहा हूँ, और आपकी जो ये अमाउंट है ये मुतलका डेट पे आप इस चेक को प्रेजेंट करेंगे तो आपको अमाउंट आपकी रिकवर हो जाएगी। जब आप उस मुतलका डेट पे और मुकर्रर डेट पे जाकर चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपका वो चेक डिसऑन हो जाता है, वो बैंक से वहां पे डिसऑनर स्लिप लग जाती है, तो इसका मतलब है कि उसने आपको एक बोगस चेक जारी किया जिसके बदले में आपको डिसऑनर स्लिप लग गई और बैंक ने वो चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया। आपके पास रेमेडी मौजूद है कि आप उस चेक की फोटोकॉपी करवाएं, उसकी फोटोकॉपी करवा के साथ डिसऑनर स्लिप की फोटोकॉपी करवाएं, और जो भी उस मुतलका ब्रांच जो है जिसमें आपने चेक प्रेजेंट किया था उसके राउंड अबाउट जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन में पुलिस स्टेशन आता है वहां पे आप एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के अंदर आपने यही लिखना है कि ये चेक जो है मेरी लोन अमाउंट की पेमेंट के लिए जो है फला फला बंदे ने मुझे जारी किया और मुकर्रर तारीख पर ये फला चेक नंबरी जब मैंने फला ब्रांच में प्रेजेंट किया है तो वहां से इसको डिसऑनर कर दिया गया और साथ स्लिप लगा दी जो कि लफ्ज दरखास्त साजा है। इसके फौरन से पहले जो है 489 एफ की जो है वो एफआईआर उस पे लॉन्च हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि 489 एफ की जो एसओपीज है पुलिस की तरफ से वो बनाई गई हैं। कोई भी ऐसा चेक जो है जिसपे 489 एफ का पर्चा हो, उसमें सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो आपको मुतलका थाने के जो ऑफिसर हैं वो सुनते हैं। उसके बाद वो तीन जो है वो जो सेक्शन 160 के परवाने हैं जिसको हम तल हुक्मनामा तलबी कहते हैं, जो पुलिस की तरफ से जारी किए जाते हैं, उनको फिल करने के बाद वहां पे जो अक्यूज पर्सन है उसके साइन लिए जाते हैं, फिर मामले को सुना जाता है। फिर सेम इसी तरह ही जो एएसपी या डीएसपी लेवल पे सुना जाता है, फिर एसपी के लेवल पे सुनने के बाद जो है वो एफआईआर का ऑर्डर दे दिया जाता है। ये बात ध्यान में रखे, जब 489 की एफआईआर हो जाती है तो फौरन से पहले उस बंदे की गिरफ्तारी अमल में आती है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 3 साल है, चाहे वो 10 लाख का चेक है या 10 करोड़ का है या 10 अरब का चेक है। ये बात भी जेहन में रखिएगा, 489 एफ का पर्चा करवाने के बाद आपको पुलिस रिकवरी नहीं करवा के देती। पुलिस जस्ट इस एफआईआर की इवज उस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है, उस बंदे को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला सकती है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर दबाव डाल के आपको रकम की रिकवरी नहीं करवा सकती। इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, वो ऑर्डर 37 का दावा है, जो कि एक सिविल सूट है जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में दायर किया जाता है। उसके पास ये रेमेडी है कि वो उसका समरी ट्रायल करते हुए आपकी जो लोन अमाउंट की जो रकम थी या कोई ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसके अगेंस्ट आपको चेक जारी किया गया था, ऑर्डर 37 के दावे में आप अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज है वो ये भी याद रखिएगा कि जो भी ड्यू डेट चेक के ऊपर मेंशन होगी, मिसाल के तौर पे चेक के ऊपर 1 जनवरी 2025 की डेट मेंशन थी, लेकिन आपने फरवरी भी गुजर गया, आपने चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मार्च भी गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, यानी 6 माह जो है वो उसकी एज होती है उस चेक को प्रेजेंट करने की। अगर आप 6 माह के अंदर अंदर उस चेक को प्रेजेंट नहीं करते और उसके बाद आप डिसऑनर स्लिप नहीं लगवाते तो वो चेक जो होता है वो डेड हो जाता है और उसके ऊपर किसी किस्म की आप ना क्रिमिनल कार्रवाई करवा सकते हैं और ना ही सिविल दावा दायर कर सकते हैं। सिविल दावा से मुराद ये ऑर्डर 37 का दावा जो कि रिकवरी सूट होता है। अब ऑर्डर 37 का दावा जो है उसके लिए बकायदा तौर पे अलग से कानून है, उसका समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल से ये मुराद है कि
जो ट्रायल चलता है वो आप कोर्ट जो है वो इसको जल्दी कंक्लूड करती है, इसको सिविल कोर्ट नहीं सुनती। इस दावे को सुनने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत इसको सुनती है और बकायदा तौर पे इसके सम्मन जारी किए जाते हैं, उसमें लीव टू डिफेंड देनी पड़ती है दूसरी पार्टी को, वो अपीयर होती है, अगर कोर्ट कंसिडर करती है फिर आपने एविडेंसेस में सबसे जो मेन और जरूरी चीज है, बाद लोग जो है वो डायरेक्ट ही चेक लेके आ जाते हैं, उसके ऊपर स्लिप नहीं लगी होती। ये बात फिर बार बार जेहन में रखिए कि जब आपने रिकवरी दावा भी दायर करना है तो आप सिंपल उस चेक को ले जाके दावा दायर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर वे में जो है वो बैंक की स्लिप लगी होनी जरूरी है। और कोशिश करें कि 489F की जो FIR है वो भी आपने लॉन्च करवाई हो, जो कि आपने उस रिकवरी दावे के साथ लगानी है। जब आपका रिकवरी दावा जो है वो डिग्री हो जाता है अदालत के थ्रू, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन में आते हैं। एग्जीक्यूशन में जब आप आते हैं तो पार्टी को फिर तलब किया जाता है, अगर पार्टी नहीं आती तो उसके वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत निकालती है। तो ये तरीकाकार था जो आज हमने डिस्कस किया चेक डिसऑनर के बारे में। एज जो है वो चेक की 6 माह है, 6 माह के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट कर देना चाहिए। अब आगे आते हैं, इसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं कि बाज जुराइम जो है 489F के FIR हो जाती हैं, लोगों ने जो है उस चेक की अमाउंट में से पैसे पे किए होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो कोशिश करें, क्योंकि एपिक्स कोड के जो हैं वो हाई कोर्ट के इस तरह की जजमेंट्स मौजूद है जिसमें उन्होंने ऐसे चेकों को पजीराई नहीं दी जिन चेकों की पार्शल पेमेंट हो जाती है। कानून ये कहता है कि जो चेक मिसाल के तौर पे 10 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ का चेक था, उसमें से 2 करोड़ रुपए अदा कर दिया गया है, तो उसके लिए जो है वो चेक जो है वो डिसेबल हो जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो 3 करोड़ रुपए के लिए आप जाके सूट फॉर रिकवरी दायर कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर 37 के तहत नहीं होता, वो सादा सूट फॉर रिकवरी होता है। वो दायर करने के बाद जो है ना आपको चेक की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मिल जाएगी। और ऐसी सूरत में जहां पे चेक्स की पार्शियल पेमेंट कर दी गई हो तो हमेशा हमेशा जो है ना वो अपेक्स कोड में ये बात कंसीडर की गई है और ये बात इसकी जजमेंट्स मौजूद है कि अगर पार्शियल पेमेंट चेक अमाउंट की कर दी गई हो तो वो चेक जो है वो डेड हो जाता है और साथ में आपको बेल भी कंफर्म हो जाती है और आपको ट्रायल में भी आपको जो है वो बरी कर दिया जाता है। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह मजीद जो है हम लॉ पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।